अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर 2 है। और लेक्चर 1 में आपने देखा था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और रोटेशन और सर्कुलर मोशन के बारे में बताया गया था। ये हमारी तीसरी करैक्टरिस्टिक है जिसका नाम है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जब एक ऑब्जेक्ट दायरे में घूमता है उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसमें एक्सेलरेशन बनता है। एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट यही होता है, वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बड़ी आसान सी तारीफ़ है इसकी कि चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऑब्जेक्ट दायरे में घूम रहा है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम है, ज़्यादा हो गई, ज़्यादा थी, कम हो गई, तो ये उसकी एंगुलर वेलोसिटी का चेंज आ रहा है जो उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन बना रहा है। ये इसका पहला पॉइंट हो गया जिसमें इसकी तारीफ़ समझ लें आप। और इसका जो सिंबल होता है वो होता है बेटा अल्फ़ा। सिंबल आपका देखा हुआ, अल्फ़ा सिंबल होता है इसका। और अगर हम इसके फार्मूले की बात करते हैं कि इसका फार्मूला क्या होगा, तो इसका फार्मूला होता है अल्फ़ा इज़ इक्वल टू डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये इसका फार्मूला होता है हमारे पास। नंबर 4, अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं तो इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। पांचवा और आखिरी पॉइंट है इसका, वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन हमारी नई किताब में मिसिंग है इसकी, तो मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ सिर्फ नॉलेज के लिए कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो इसकी डायरेक्शन 4 तरह से निकाली जा सकती है, हम सिर्फ 2 तरह से आपको सिखा रहे हैं। और उसके अंदर जो है वो इसकी डायरेक्शन ओमेगा के ज़रिए निकलती है। ओमेगा इज़ इंक्रीज है, यानी कि ऑब्जेक्ट दायरे में घूम रहा है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है। तो फर्स्ट कर लें, ये है आपका ऑब्जेक्ट और आप जानते हैं कौन सा मोशन है, ये काउंटर क्लॉक है। इसकी डायरेक्शन जो बनाई जाती है वो 4 तरह से बनाई जाती है। काउंटर क्लॉक में 2 बनती है और क्लॉक वाइज में 2 बनती है। तो लेक्चर 1 में हमने बताया था कि यहाँ पर ओमेगा की डायरेक्शन ऐसे आती है। आप लेक्चर 1 देख सकते हैं अगर आपका मिस हो गया। तो अल्फ़ा की डायरेक्शन भी इसी के साथ पैरेलल ही आती है ऐसे। ये तब होगा जब ओमेगा इंक्रीज़ कर रहा होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट दायरे में घूम रहा है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है, तो फिर ओमेगा और अल्फ़ा की डायरेक्शन सेम आती है और दोनों दूसरे के साथ पैरेलल होते हैं। मिसाल के तौर पे आपने डीवीडी रोम में डीवीडी लगाई और डीवीडी आप जानते हैं शुरू में स्लो होती है, फिर ऐसा करके तेज़ होती है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है। तो अगर हम उसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन निकालें एंगुलर एक्सेलरेशन की, तो ये ओमेगा के साथ पैरेलल है। अब इसी के साथ हमारे पास की एक सेकंड डायरेक्शन भी होती है जिसके अंदर ओमेगा इज़ डिक्रीजिंग, यानी कोई ऑब्जेक्ट दायरे में घूम रहा है, कोई ऑब्जेक्ट दायरा बना रहा है, घूम रहा है, और उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो तेज़ से कम हो रही है। तो यही सेम अंदाज़ है, बिल्कुल इसी जैसा ही अंदाज़ है। सबसे पहले आप उसे काउंटर क्लॉक में दिखाइए। अच्छा, ये हम पर ही डिपेंड करता है कि हम उसकी डायरेक्शन को क्लॉक बनाना चाहते हैं या काउंटर क्लॉक। मैंने बताया 4 तरह से डायरेक्शन है, तो उसे सिखाने के लिए बताया जा रहा है। तो ये आपका ओमेगा हो गया। ख्याल रखें जब उससे ऊपर वाली डायरेक्शन थी तो ओमेगा इंक्रीज़ था और यहाँ ओमेगा डिक्रीज़ है, शॉर्ट में लिखा, तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ओमेगा एंड अल्फ़ा आर अपोजिट। तो ये हमारे पास जो हमारी 3 करैक्टरिस्टिक्स थी ये यहाँ पे आके कंप्लीट हो गई, सारी की सारी करैक्टरिस्टिक्स। ये हमारे पास कुछ रिलेशंस हैं, फिर हम कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज़। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन लीनियर होते हैं स्ट्रेट लाइन पे।
और जब वो दायरे में घूमता है तो ये सारी चीज़ें, उसका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एंगुलर हो जाता है। तो इनका आपस में ताल्लुक़ जिस तरह, जैसे गाड़ी है तो गाड़ी के पहिए जो होते हैं गोल घूमते हैं, एंगुलर, लेकिन गाड़ी सीधी जाती है लीनियर। इस तरह से देखें कनेक्शन है। आपके हाथ में डोरी है, उसके ऊपर बॉल बंधी हुई, आप उसे घुमा रहे हैं और अचानक आपके हाथ से डोरी छूट जाए या डोरी टूट जाए तो वो बॉल सीधी चली जाती है, जबकि वो घूम तो दायरे में रही थी। तो इस तरह से आपस में कनेक्शन है। तो ये हमारे पास 3 तरह के रिलेशन होते हैं, जिसमें एक रिलेशन होता है S = R थीटा, दूसरा रिलेशन होता है V = R ओमेगा, और तीसरा रिलेशन होता है हमारे पास A = R अल्फ़ा। जिनमें से 2 तो आपने पेपर के लिए तैयार करना है। पहला वाला से सीख लीजिए। पहला रिलेशन जो है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। जो उल्टे हाथ पे क्वांटिटीज़ हैं SVA ये लीनियर है और सीधे हाथ पे थीटा ओमेगा अल्फ़ा ये एंगुलर है। ठीक है, इसमें हम सबसे पहला वाला बनाते हैं S = R थीटा, ये हमारा पहला। तो ये बड़ा सिंपल तरीके से बन जाता है। एक डायग्राम बना लेते हैं। इस डायग्राम में ये हमारा सेंटर हो गया, O लिख देते हैं। यहाँ एक पॉइंट है, इसको P1 कहते हैं, एक पॉइंट ये रहा, इसको P2 कहते हैं। इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, तो ये R और ये R, इसे रेडियस कहते हैं। अब ये P1 को P2 से देखें, मैं मिला रहा हूँ, ऐसे नज़र आ रहा है, इसको हम S कहते हैं और ये थीटा। यहाँ पे R से क्या मुराद है, रेडियस, थीटा से क्या मुराद है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और S से क्या मुराद है, S को लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, लेकिन ज्योमेट्री की लैंग्वेज में से आर्क लेंथ कहते हैं। तो ये इसके नाम आसान। अब रिलेशन क्या बनेगा, बड़ा आसान है, फ्रॉम फिगर। अगर आप ये S छोटा क्या कहते हैं, ये थीटा छोटा कर दें तो नतीजे में S की वैल्यू भी छोटी आएगी, यानी दोनों पॉइंट एक दूसरे के क्लोज कर दें तो थीटा छोटा हो जाएगा, S भी छोटा हो जाएगा। और अगर थीटा को बड़ा कर दें, यानी पॉइंट थोड़ा दूर कर दें, एंगल बड़ा कर दें, तो S भी बड़ा हो जाएगा। तो S और थीटा के दरमियान डायरेक्टली का रिज़ल्ट होता है। तो कम थीटा पर कम S आता है, ज़्यादा थीटा पर ज़्यादा S आता है। तो ये रिलेशन बड़ा सिंपल सा है, इसलिए इसको हमें इतना तैयार तो नहीं करना होता बोर्ड के लिए, इसलिए डायरेक्ट ही सीख लें। प्रोपोर्शनल हटा देंगे यहाँ से और कांस्टेंट आ जाएगा। तो याद रखना, अपने दायरे के अंदर जो रेडियस होता है वो कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट के तौर पे रेडियस डालेंगे। सो दिस इज़ द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन S = R थीटा, या इसको आप थीटा की लैंग्वेज में लिखना चाहें तो थीटा = S/R।